अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद तेजी से बदलते तनाजुर ने इस्लामाबाद और लाहौर में बैक वक्त कई मुमकिन सियासी तब्दीलियों को जन्म दिया है। ये तब्दीलियां इस हवाले से रोज़ाना होने वाले वाक़यात से बढ़कर हैं। जैसा कि जूलियस सीसर ने जनवरी 49 BC में रूबिकन नहर अबूर करने पर कहा था कि डाई इज कॉस्ट यानी मामला अटल है। इस तमाम मामले का महवर हिज़्ब इख्तिलाफ का यह एतमाद है कि गेम प्लान नाकामी से दोचार नहीं हो सकता या एक पेचीदा सियासी मंजरनामे में इस सोच के करीब करीब जरूर है। मंगल को शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किया जाने वाला बाकायदा ऐलान एक तवील और थका देने वाले अमल का हासिल था कि जिसमें यकीन दहानियाँ, वादे, रजामंदियाँ, मुज़ाकरात, समझौते और साथ ही साथ मुस्तकबिल के हवाले से एक मुहतात उम्मीद शामिल थी। इस सारे अमल के दौरान मालूमात को फैलने से सख्ती से रोका गया और अगर कुछ बरामद हुआ भी तो वो गैर मुकम्मल जुज़ियात या सियाको सबाक से हटकर इतलात थीं। मुकम्मल तस्वीर और इससे मुतल्लिक मालूमात सिर्फ मुट्ठी भर अफराद तक महदूद थीं। अलबत्ता रेड जोन से वाकफियत रखने वालों से गहरी पुरमगज़ गुफ्तगू ने इस तस्वीर को चंद गोशों पर रोशनी डाली है और यह भी कि आने वाले दिनों में सब कुछ मंसूबे के तहत होने की सूरत में इस तस्वीर का ज़हूर किस शक्ल में होगा। इस हवाले से बात एक बड़े अगर पर आकर रुक जाती है क्योंकि खेल तो दोनों अतराफ से खेला जाता है और हुकूमत ने अभी जवाब देना है, लेकिन हुकूमत के जवाब या जवाबात को इस वसी तनाजुर में देखा जाना जरूरी है कि जिस जानिब पाकिस्तानी सियासत अगले चंद हफ्तों या महीनों में जाती दिखाई दे रही है। इस हवाले से देखा जाए तो तहरीके अदम एतमाद किस्मत के बड़े से चक्रे की फ़कत एक कड़ी है, जैसे आहिस्तगी से मगर सोच समझकर और दानिस्ता हरकत देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस अमल के पीछे दो बड़ी वजूहात खास वक्त से अमल पैरा हैं। इनमें से पहली वजह वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की जाने वाली मिसमैनेजमेंट है। इन दोनों वजूहात ने एक खास अमल का मिलकर आगाज कर दिया है जो अब अरूज की तरफ गामजन है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद के लिए अभी और इस माह के इख्तिताम तक पेश आने वाले वाक़यात या तो सियासी मंजरनामे की नई स्ट्रेटजी की सफबंदी की तायद करेंगे या फिर तहरीके अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में किसी गैर मुतवक्का नतीजा की सूरत में बरामद होंगे। फिलहाल मुतवक्के नताइज का ज़हूर तयशुदा मामले की सूरत में ही हो रहा है। पंजाब के अंदर मौजूदा रंजिशों को हुक्मरान जमात के अंदर दरार की सूरत रोनमा होना ही था। वज़ीर-ए-आज़म के दोस्तों, इत्तेहादियों और खैर खाहों ने इन्हें बार बार कहा और मिन्नत की कि वज़ीर आला को तब्दील किया जाए और सूबे में तेजी से पैदा होते सियासी और हुकूमती बहरान पर काबू पाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। अगर वो सही वक्त पर अमल कर गुजरते तो मुमकिन तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप नामी किसी ग्रुप का वजूद ना होता और अगर होता भी वो इस ताकत और असर पजीरी की तलाश में ही मसरूफ रहता जो इसके पास आज मौजूद है। ये ताकतवर, मजबूत और जारह ग्रोह तहरीक इंसाफ की क़यादत के सही वक्त पर सही फैसले करने में नाकामी की बराह रास्त नतीजा है। जिन लोगों का ख्याल है कि इस ग्रोह को अब तरक्याती फंड्स या ओहदों के जरिए राम किया जा सकता है, वो सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर देखने से कासिर हैं। वो इस हवाले से होने वाली तस्वीर कशी को भी नहीं देख पा रहे कि एम्पायर का गैर जानिबदार होना यकायक नहीं बल्कि इसके सबब जुड़वां शहरों के दरमियान लम्हा ब लम्हा वसी तर खलीज होती जा रही है। इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, लेकिन गुरूर और घमंड जब इंसान पर हावी होते हैं तो उसे एक बड़ी कीमत अदा करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन कैनवस पर हल्के फुल्के स्ट्रोक इस वक्त तक मुकम्मल तस्वीर नहीं बना पाते जब तक इन्हें बनाने वाला कोई माहिर हाथ ना हो। लेकिन अक्सर औकात इस माहिर हाथ का काम यही होता है कि वो कुछ ना करे। इसके तनाजुर में अदम से मुराद दोनों जानिब से यही ली जाती है कि जो होने जा रहा है उसे होने दिया जाए। लिहाजा अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के नाराज या मायूस या दोनों कैफियत का शिकार मुंबरान कौमी असम्बली को भर्ती करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये वो अफराद थे जिनका गुस्सा या मायूसी ताकतवर हलकों के दबाव के खतरे के पेश नज़र कहीं अंदर ही अंदर मुक़ीद थी। इनके पास कोई मौका नहीं था और पर यह मौका उन्हें मिल गया या कम अज़ कम उनका समझना है कि ऐसा हो चुका है। गुज़श्ता चंद हफ्ते बल्कि माह यूं गुजरे कि इन अरकान ने अपोजिशन के हवाले से अपने इरादे को अमली मैदान में जांचा और इस दौरान एक नज़र अपने फ़ोन पर रखी कि बज ना उठे। जब ऐसा ना हुआ तो इतने पुरएतमाद ज़रूर हो गए कि शजरे मुमनुआ को ज़रा सा चख लें और ये फल इन्हें मीठा मालूम हुआ। पंजाब में एक कामयाब टिकट का हसूल इन्हें ये इंतखाब करना था, लेकिन हकीकतन नहीं। इस इंतखाब में दूसरों का इंतखाब शामिल था कि वो इनके इंतखाब के आड़े में ना आए और फिर मामला शिद्दत पकड़ने लगा। ये वो लम्हा था जब हिज़्ब इख्तिलाफ के कलीदी रहनुमाओं को अंदाज़ा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़र्रा में एक ऐसी जगह मौजूद है कि जिसके आर पार वो वार कर सकते हैं।
लंदन में मुकीम फर्द को भी अंदाजा हो गया कि बदलते हालात इनसे इनकी पोजीशन में नरमी और किसी मुतज़ब्ज़ब माशूक की मानिद लचक दिखाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो हलीफों का क्या मामला रहा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सख्त मेहनत की, लेकिन वो जहांगीर तरीन ग्रुप को ना देख पाई। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म का कराची में वाक़े हेडक्वार्टर में इस्तकबाल किया और खुली हमायत का यकीन दिलाने से परहेज करते हुए फीकी चाय पेश की। बाप यानी BAP पुरस्रार तौर पर खामोश है, जबकि रंजीदा GDA एक कोने में मौजूद है। लेकिन बात कुछ यूं है कि अगर इन मामलात का एक खास सिलसिला मौजूद है तो हलीफ कैसे उसे अपनी मौजूदगी से रास्ता करने से एहतराज कर सकते हैं? ये बिलाशुबा एक कड़ा इम्तिहान है। लेकिन क्या वो गैर जानिबदार हैं? ऐसा नहीं। रेड जोन के ज़राए के इंकशाफ के मुताबिक MQM मुतलाशी निगाहों से दूर बहुत अपोजिशन से मशवरा करती रही। बाप भी बहुत गहरे अंदाज में अपोजिशन से ताल्लुक बरकरार रखने में कामयाब रहा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात की मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसके बाद ये जमात मजीद फुर्ती के लिए मुतहरक है। हलीफ चाहते हैं कि मामला चल रहा है ऐसे फैसलों की रोशनी में जो इनके पेग रोड से कहीं बाला हैं। तो क्या PTI की हुकूमत तबाही से दो चार हो चुकी है? अभी नहीं। इस तमाम अमल के कुदरती अंसर और सियासी हरकत ने हुक्मरान जमात को कुदरती ही अंदाज में जवाब देने का मौका फराहम किया है, वो भी रियासती ताकत के साथ। अगर PTI दूसरों पर इन्हिसार का शिकंजा तोड़ सके और उस सियासी समझदारी का मुजाहरा कर सके जिससे वो पिछले 2 बरस में कासर रही, तो वो अब भी इस लहर का रुख मोड़ सकती है जो वक्त के साथ साथ बुलंद होती जा रही है। खान साहब, ये मिशन मुश्किल जरूर है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल कतई नहीं है।